एक छोटा सा होल कुछ मिलीमीटर चौड़ा जो डिसाइड करता है हमारा सेंसर जो है कितना फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, कितना सेफली ऑपरेट करेगा और कितना लंबा वो चलेगा। यस, मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं बोर ऑफ थर्मोवेल, जिसे हम थर्मोवेल का इंटरनल डायमीटर या थर्मोवेल का आईडी भी कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाए तो हमारा सेंसर जो है वो बीच में स्टक कर सकता है, डैमेज हो सकता है। और अगर हम बहुत इसको लूज देते हैं उसमें थर्मल लैग्स आ जाते हैं, जिससे हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो डाउन हो जाए। ये एक छोटा सा होल है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, और यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के ऊपर है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर कवर करा है, और जो टेम्परेचर एलिमेंट्स हैं उसमें मैं आरटीडीज और थर्मोकपल कवर कर चुका हूं। मैंने अपने कुछ वीडियोस थर्मोवेल पर भी अपलोड किए हैं। अपने थर्मोवेल के सीरीज में आजकल जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोवेल्स। और आज के जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे थर्मोवेल का आईडी या बोर जिसे कहें उसके बारे में। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं थर्मोवेल के आईडी के बारे में या उसके बोर के बारे में, क्योंकि थर्मोवेल की आईडी को ही हम बोर कहते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो इसकी डेफिनेशन है उसको हम आपके साथ में बताते हैं। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोर जो है वो थर्मोवेल का इंटरनल सिलिंड्रिकल होल है जो थर्मोवेल की लेंथ के अलाउंग रहता है। ये वो जगह है जहां पर हम जो टेम्परेचर सेंसर है वो इंसर्ट करते हैं। टेम्परेचर सेंसर में आप थर्मोकपल भी कह सकते हैं, आरटीडीज कह सकते हैं, या टेम्परेचर गेजेस भी, आप बायोमेट्रिक या गैस फील्ड डायल थर्मामीटर भी उसको आप कह सकते हैं। दूसरा आ जाता है इसके डायमीटर के बारे में। थर्मोवेल का जो इंटरनल डायमीटर है या जिसे हम बोर कहें वो डिपेंड करता है कि हमारा सेंसर का डायमीटर कितना है। यदि हमारा सेंसर का डायमीटर 6 mm है तो हम इसको 7 mm रखते हैं। यदि हमारा सेंसर का डायमीटर 8 mm है तो हम आईडी को 9 mm रखते हैं। यदि हमारा सेंसर का डाया 10 mm है तो हम आईडी या बोर कहें उसको 11 mm रखते हैं। और अगर हमारा 12 mm रहता है तो हम 13 mm रखते हैं। ये जो हमारा थर्मोवेल का इंटरनल डायमीटर है ये इस तरह से होना चाहिए कि ये हमारे जो सेंसर है उसको स्मूथली अंदर जाने दे और स्मूथली उसको बाहर आने दे। ये जो हमारा थर्मोवेल का इंटरनल डायमीटर है या बोर कहें वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो भी सेंसर है वो स्मूथली इसके अंदर जा सके और इसके अंदर से बाहर निकल सके। लेकिन इतना भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा इनके बीच में गैप ना रहे। और जो इसके अंदर की फिनिश है, जो हमारे बोर की फिनिश है, वो एकदम स्मूथ फिनिश होनी चाहिए, ताकि जो हमारा सेंसर है वो कहीं अंदर अगर रफ एरिया है तो उसके साथ में रब करके वो डैमेज ना हो। इसके लिए जो मिनिमम क्लियरेंस है वो 0.25 mm रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमारा 6 mm का शीत है
तो हमें मिनिमम 6.5 mm उसको रखना ही चाहिए। वैसे अगर नॉर्मल रूटीन में बात करें तो हमारा अगर 6 mm का डाया का सेंसर है तो हमें 7 mm रखते हैं, जिसमें उसका जो क्लियरेंस है वो 0.5 mm आ जाता है। 0.5 mm से ऊपर हम उसकी जो क्लियरेंस है, जो हम आईडी, थर्मोवेल की आईडी और जो हमारा सेंसर का ओडी है उसके बीच में 0.5 mm से ज्यादा डिफरेंस हम नहीं चाहते। 0.5 mm का डिफरेंस का मतलब हो गया कि हमारा जो वेल आईडी और जो सेंसर का ओडी है उसके बीच में टोटल 1 mm का डिफरेंस हम देख सकते हैं। अगर 6 mm है तो 7 mm है, तो हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। 0.5 mm स्पेस हर तरफ से बचेगा, तो दोनों के बीच में 0.5 mm का स्पेस होगा। और अगर हम उसको मेजर करेंगे तो 1 mm का डिफरेंस हमें दिखा। इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो दो पार्ट्स में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है, अगर हमारा जो बोर है वो करेक्ट बोर रहेगा, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि 0.25 से और 0.5 के बीच में उसके अंदर गैप होना चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर वो रहता है उसके बीच में, जो हीट ट्रांसफर है प्रोसेस से सेंसर को, वो प्रॉपरली हो पाती है। अगर हमारा बोर जो है वो ओवर साइज है, मतलब अगर हमने 0.5 mm से ज्यादा उसका उसमें क्लियरेंस दिया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा रिस्पांस टाइम डिले हो सकता है, हमें थर्मल लैग मिल सकता है, हमारी रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आ सकती। अगर हम अंडर साइज बोर की बात करें तो उसकी वजह से जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारा सेंसर डैमेज हो सकता है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो था, जिसमें मैंने आपको वेल के आईडी के बारे में या हम कहें बोर के बारे में बताया था, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। आपके यहाँ जितने भी नए इंजीनियर्स हैं या नए जो आपके यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आज की डेट में सबसे बढ़िया तरीका है कांटेक्ट करने के लिए। उसमें मेरे को ये भी नहीं रहेगा कि ये किससे फोन आ रहा है क्या है। आप पहले एक मैसेज भेज दीजिए कि मैं यहाँ से ये पर्सन बोल रहा हूँ, तो मैं आपको उस नंबर पे जिससे आपका व्हाट्सएप मैसेज आएगा उस पर आपको कांटेक्ट कर लूंगा, और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको मैं इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स को देख ही सकते हैं। वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसे फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि बेस्ट वे ऑफ कांटेक्ट जो है वो व्हाट्सएप रहेगा। उसमें पर्सन जो है वो दिन में देखता रहता है व्हाट्सएप को बार बार। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे वेल ओडी के बारे में। तो वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।